हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी 20 ईटीएफ के ऊपर एक स्ट्रेटजी बताएंगे। निफ्टी 20 ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक स्ट्रेटजी बताएंगे एंड ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके कैसे आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। निफ्टी 20 ईटीएफ से कैसे आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं वो डिस्कशन करेंगे। एंड ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फुल टाइम होने का भी ज़रूरत नहीं है, आप 9 to 6 जॉब करके भी इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्ट्रेटजी के लिए लास्ट 1 ईयर का हम डाटा एनालिसिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे ये सेटअप अप्लाई हुआ था, कौन सा कंडीशन पे सेटअप अप्लाई हुआ था, कौन सा पॉइंट पे हमारा एंट्री था, कौन सा लेवल पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग था, वो डिटेल आपको बताएंगे। एंड लास्ट 1 ईयर का अगर आप देखेंगे, डाटा देखेंगे, 2022 का अगर आप डाटा देखेंगे तो लास्ट ईयर पे ये सेटअप 3 बार अप्लाई हुआ था एंड तीनों बार ये पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया। पहला बार 8% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया, देन सेकेंड टाइम 7% का रिटर्न जनरेट करके दिया एंड थर्ड टाइम 10% के ऊपर पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली स्ट्रेटजी पे आते हैं। एंड निफ्टी 20 ईटीएफ पे जो हमारा ये स्ट्रेटजी है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इनकम स्ट्रेटजी है। एंड ये स्ट्रेटजी के लिए जब हम एनालिसिस करेंगे, जो सेटअप हम एनालिसिस करेंगे, ये निफ्टी 50 में हम सेटअप अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा ये निफ्टी 20 ईटीएफ जो है ये इंडेक्स फंड है एंड ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, मतलब ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो ये हम डीमेट अकाउंट के थ्रू हम इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए एंड सेटअप के लिए हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 का ही हम सेटअप अप्लाई करेंगे, निफ्टी 50 में ही हम सेटअप अप्लाई करेंगे। एंड जैसे हमारा सेटअप अप्लाई होगा, जैसे हमारा सेटअप इनिशिएट होगा, बाई कॉल जैसे हमारा इनिशिएट होगा, तब हम निफ्टी 20 ईटीएफ में जाके डायरेक्टली हम पोजीशन बिल्ड करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बिल्ड करेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन है, हमारा जो एनालिसिस रहेगा ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस रहेगा। निफ्टी 50 में हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, सेटअप को हम वीकली टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो हम आगे डिस्कशन करते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा पूरा स्ट्रेटजी के ऊपर ही रहेगा। तो स्ट्रेटजी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 EMA ऑन करेंगे। एंड इसको 50 EMA कहाँ से ऑन करते पता नहीं, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जाके आपको इंडिकेटर में सेलेक्ट करना है एंड वहाँ पे जाके आपको मूविंग एवरेज बोल के सर्च करना है, मूविंग एवरेज। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप मूविंग एवरेज सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आप सेटिंग दिखेगा, तो सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको लेंथ चेंज करके देना है। यहाँ पे देखिए मैंने 50 EMA पुट करके रखा है, तो 50 EMA का आ गया। एंड टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देखिए वीकली पे ही रखना है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ये एनालिसिस रहेगा। एंड देखिए हम अभी एंट्री पॉइंट पे आते हैं, कहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट होगा, कौन सा पॉइंट पे हमारा एंट्री रहेगा वो डिस्कशन करेंगे। देखिए ये सेटअप जो है ये अगर मूविंग एवरेज का 50 EMA के बहुत ऊपर अगर रहता है, बहुत डेविएशन अगर रहता है, तो वो पॉइंट पे हमारा ये सेटअप अप्लाई नहीं होगा। हमारा सेटअप अप्लाई होगा जैसे ये 50 EMA के एकदम क्लोज आएगा या 50 EMA को ब्रेकआउट करेगा, वो पॉइंट पे हमारा एंट्री रहेगा। तो चलिए अब अभी हम 2022 का हम बैक टेस्टिंग करते। 2022 का जैसे हमने दिखाया आपको 3 बार सेटअप अप्लाई हुआ था, तो कौन सा पॉइंट पे वो सेटअप अप्लाई हुआ था, एंट्री पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग एरिया, तो कंप्लीट हम वो देखते। तो देखिए 2022 में देखिए यहाँ पे फेब्रुआरी में देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन किया था। बाद में फिर देखिए ये रेड कैंडल का जो हाई था ये लेवल पे देखिए बॉडी पार्ट, एंड यहाँ पे देखिए 50 EMA के ऊपर फिर नेक्स्ट जो वीक का कैंडल था मार्च का, तो मार्च का जो फर्स्ट वीक का कैंडल था, ये कैंडल फिर ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया एंड 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग किया। तो यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट हो गया था। एंड जैसे आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे रहेगा, तो वो जानते। प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखिए जैसे ये ऊपर जाएगा, तो जैसे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनेगा एंड रेड कैंडल का जैसे लो ब्रेक होगा तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, बट यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट नहीं बनेगा। एंड देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आ गया था। तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन किया था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन किया एंड जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल था।
एंड अगर आप फिक्स्ड अगर ऐसा 7-8% का अगर आपका रिटर्न आ जाता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। नहीं तो प्रॉपर स्टैंडर्ड ये है, जैसे नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होगा एंड नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होगा तो वहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ से रिटर्न देखेंगे तो जैसे हमने वहाँ पे एक्सेल शीट में आपको दिखाया पहले, तो देखिए ये सेटअप में भी हमारा 7% का रिटर्न जनरेट करके दिया। एंड ड्यूरेशन था देखिए 1 2 3 4 वीक में, मतलब 1 महीने के आसपास ही हमारा 7% का रिटर्न आ गया था। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग आ गया एंड मूविंग एवरेज से भी बहुत ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एंट्री नहीं रहता है, तो हम फिर से वेट करेंगे कब ये 50 EMA के नज़दीक आता है एंड एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन करता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे हमारा सेटअप अप्लाई हुआ था। एंड देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 50 EMA के नीचे अगर ट्रेड करता है तो वहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सेटअप अप्लाई हुआ था, पहले बार हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, बाद में नीचे आया, यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हो गया। 50 EMA का जो लाइन है उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक कर दिया मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर किसी ने सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता है तो उनके लिए है, बट हमारा 50 EMA के हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। एंड जैसे फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने एक्सेल शीट में आपको बताया, दिखाया आपको, तो देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेटअप अप्लाई हुआ था। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट ने, यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल ये 50 EMA को ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट किया एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आया एंड प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। तो ये पॉइंट पे हमारा सेकेंड एंट्री था। आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड बेटर रहेगा। तो देखिए एग्जैक्टली जो हमारा प्रीवियस लेवल था वो लेवल के आसपास ही हमारा नेक्स्ट एंट्री भी था। एंड प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखिए, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, एक भी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन नहीं किया। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो एग्जिट का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे डेविएशन भी बहुत आ गया एंड यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन किया, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन किया एंड देखिए ये रेड कैंडल का लो ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे लो ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग जो हमने पोजीशन बनाया तो लॉजिकली हमारा यहाँ पे एग्जिट बनता है। तो अगर आप रिटर्न देखेंगे यहाँ पे भी हम एक बार चेक कर लेंगे कितना रिटर्न जनरेट करके दिया। तो देखिए अराउंड 8% का ही रिटर्न जनरेट करके दिया, 7.6% का, हमने 8% का दिखाया, तो 8% के आसपास यहाँ पे भी रिटर्न जनरेट करके दिया सेकेंड सेटअप में। एंड थर्ड देखिए क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन हमारा ब्रेकआउट का था। जो 50 EMA का जो हमारा लाइन है, मूविंग एवरेज जो लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, उसको ब्रेकआउट किया था, नीचे आया था, नीचे से फिर ऊपर जाके मतलब क्रॉस किया, तभी हमारा सेटअप अप्लाई हुआ था। देन देखिए यहाँ पे देखिए फिर हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया, तो डेविएशन हो गया, बहुत ऊपर है प्राइस मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनता है। तो देखिए प्राइस फिर से नीचे आया एंड यहाँ पे देखिए प्राइस रिजेक्शन हुआ, 50 EMA को जस्ट टच किया एंड यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल फॉर्मेशन किया। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लेवल पे 50 EMA के मतलब एकदम क्लोज हमारा एंट्री बन जाता है, 50 EMA के नज़दीक हम एंट्री बनाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन किया था एंड यहाँ पे देखिए लो ब्रेक हो गया था यहाँ पे। तो ये पॉइंट पे लॉजिकली हमारा एग्जिट भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे आया था प्राइस। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग था, ये प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल पे था, बट यहाँ से भी देखिए प्राइस ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी हम रिटर्न देख लेंगे। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो देखिए अराउंड 9% का, 9 to 10% का देखिए यहाँ पे भी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये हमने पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कशन किया। आप भी ये बैक टेस्टिंग कीजिए, हमने 2022 का बैक टेस्टिंग किया, तो आप प्रीवियस डाटा भी बैक टेस्टिंग कीजिए, एनालिसिस कीजिए एंड अगर आपके हिसाब से अगर वो सेटअप सूटेबल लगता है तो फिर आप अप्लाई करके इसको स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फिर एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी एंड जैसे मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर जाता है ना, बहुत ज़्यादा डेविएशन होता है, तो वहाँ पे करेक्शन भी आता है। देखिए फिर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग था, बाद में ऊपर गया, फिर से देखिए यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्मेशन किया एंड जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ गया एंड अभी देखिए मूविंग एवरेज के क्लोज आ रहा है।
तो ऐसा हो सकता है आइदर ये मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करे या मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे आके फिर सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जाए। तो फिर अगर सेटअप अप्लाई होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कशन किया वो हिसाब से अगर सेटअप अप्लाई होता है तो फिर से हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आ भी सकता है ये लेवल पे। एंड अगर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करता है, जैसे यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग किया था, मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया था, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया था, तो वहाँ पे हमारा ये सेटअप अप्लाई नहीं होगा। तब हम वेट करेंगे, वो लेवल पे हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाना है तो उनका तो अलग है, बट हम स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन वो लेवल पे नहीं बनाएंगे अगर 50 EMA के नीचे क्लोजिंग करता है वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसे हमारा सेटअप अप्लाई होता है, ये जो हमने सेटअप डिस्कशन किया, जैसे सेटअप अप्लाई होगा तो फिर हम वहाँ पे निफ्टी 20 ETF में जाएंगे, निफ्टी 20 ETF में जाके फिर हम वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा चार्ट एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए चार्ट में ज़्यादा आपको बिग्स दिख रहा है, ये वॉलेटिलिटी के कारण मतलब थोड़ा फ्लिक रेट रहता है, तो इसके वजह से आपको यहाँ पे चार्ट डिफरेंस दिख रहा है। तो आप यहाँ पे एनालिसिस मत कीजिए, आप प्राइस एक्शन के लिए जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया, पहले ही डिस्कशन कर दिया कि आप प्राइस एक्शन के लिए निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन कीजिए, सेटअप के लिए आप इसका एनालिसिस कीजिए। जैसे ही निफ्टी 50 में सेटअप अप्लाई होगा, हम सिर्फ पोजीशन जब लेना है वो टाइम पे हम लिमिट ऑर्डर लगा के निफ्टी 20 में स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए अभी एंड पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखिए हमने पूरा डिटेल स्ट्रेटजी के साथ आपको बताया, सेटअप बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, एंड हमने पूरा एंट्री प्रॉफिट बुकिंग एरिया सब डिटेल आपको बताया, एंड सब हम वीकली चार्ट पे बताया। एंड ये सिर्फ प्योर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से हमने डिस्कशन किया, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो निफ्टी 20 में आप हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हमने बात किया, स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हमने बात किया। एंड इसका होल्डिंग पीरियड देखिए 1-1.5 महीने में आपका ये रिटर्न आ जाता है। जब आप एंट्री बनाते उसका 1-1.5 महीने में आपका ये 10% 8% का रिटर्न आ जाता है। तो आप भी ये सेटअप प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, एंड अगर आपको सूटेबल लगता है, आपके फेवर में अगर सेटअप रहता है तो फिर आप इसको अप्लाई करके एक रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।